ही इज ड्रैगिंग हील्स। तो ड्रैग हील्स मतलब पता है ना, धीरे धीरे कोई काम करता है। हाँ, तो ही इज ड्रैगिंग हील्स। वंस अगेन एवरीबॉडी, ओके। तो बड़ी स्लो काम कर रहा है आलस में, तो ही इज ड्रैगिंग हील्स। तो जैसे मैंने पूछा भाई सब कुछ रेडी है, कैमरे वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ रेडी है, बच्चे सब आ चुके हैं, तो पूछेंगे ऑल सेट। क्या बोलते हैं? ऑल सेट, राइट। ये रेडी की जगह काम करता है। जैसे मान लो कहीं शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो हम पूछेंगे कि आप पूरी तरह तैयार हो? आर यू ऑल सेट? क्या बोलेंगे? आर यू ऑल सेट। सिंपली ऐसे पूछते हैं ना, आर यू रेडी? आप बोलोगे यस आई एम रेडी। ये इज़ामर हमने सीखा नहीं है अभी, डरना नहीं है इसके लिए, बट याद आ जाती है तो मैं बताता रहता हूँ साथ साथ। धीरे धीरे इनके प्रति भी आपका जो बेस है, इनसे रिलेटेड बेस, वो बनता रहता है कि हाँ इज़ामर भी कोई चीज़ होती है। फिर जब प्रॉपर आएगा तो हम कर लेंगे अच्छे से, राइट। फिलहाल के लिए सिंपल आप वैसे भी बनाते हो इज़ामर, आई एम ए बॉय, आई एम, है ना, कुछ बताते रहते हो। तो कैसे बोलेंगे कि आप तैयार हो? आर यू ऑल सेट? हाँ सर मैं तो तैयार हूँ, आई एम ऑल सेट। फिर से बोलो। थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है, आपको पता ही है, ये तैयार है तो कैसे बोलेंगे? ही इज ऑल सेट, है ना। आर यू ऑल सेट? मैं तो तैयार हूँ सर। आई एम ऑल सेट, ये है तो ही इज ऑल सेट। पूछेंगे कैसे? इज आगे आ जाएगा इसके बारे में पूछेंगे तो इज ही ऑल सेट, राइट। अगर मैं अभी पूछ रहा हूँ शूटिंग के लिए ऑल सेट, ज़रूरी नहीं आप इज़ामर वगैरह कुछ लगाओ। एक्सप्रेशन अगर लैंग्वेज में अच्छे हैं तो वो भी आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाता है और वही आंसर भी बन सकता है। डेप्थ में सीखेंगे एक्सप्रेशंस वगैरह के बारे में। फिलहाल ऐसे बोलते हैं ऑल सेट, अपना मतलब यही है इसका भी, इज़ एवरीथिंग सेट, यानी इज़ एवरीथिंग रेडी, इज़ एवरीथिंग ऑल सेट, राइट। इसका सेंस वही है। तो ऐसे ही हम पास्ट का जब क्वेश्चन करते हैं तो हम किससे करते हैं? डिड से करते हैं। ये हमने सीखा हुआ है ना। जैसे कल आप आए थे, डिड यू कम यस्टरडे? फिर से बोलो। अब इसका जवाब क्या होगा? नो आई डिड नॉट कम यस्टरडे, राइट। ऐसे बोलेंगे ना, आई डिडंट कम यस्टरडे। अगर ये आया था तो सेकंड फॉर्म में बताएगा, आई केम यस्टरडे। फिर से बोलिए। लेकिन ये नहीं आया था तो डिड नॉट के साथ एक्शन लगा देगा, आई डिडंट कम, और क्वेश्चन डिड से हो जाएगा। फिर से क्या आप आए थे? डिड यू कम। इतना क्लियर है। जब हम WH फैमिली लगाते हैं तो इन्हीं सेंटेंसेस के आगे WH फैमिली लग जाती है ना। भाई इसने बोला सर मैं नहीं आया था, तो मैं क्वेश्चन करूँगा क्यों नहीं आए थे? क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? वाई नहीं, वाई। WH फैमिली जब भी बोलना है तो लिप्स आपके राउंड होने चाहिए, राइट। वाई 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 वाई, यस। को क्या व्हाट मतलब क्यों को व्हाट बोला जाता है? फिर क्या को व्हाट, वाई को क्यों। वाई मतलब आप रीज़न पूछ रहे हो, ऐसे क्यों किया आपने। एग्जैक्टली हिंदी मत सोचो। मैंने अगर पूछा क्या आप जाते हो, अगर ये लोग गलती बड़ी करते हैं यहाँ पे, व्हाट मतलब क्या, दिमाग में बिठा लिया, व्हाट मतलब क्या। लेकिन मैंने पूछा आप क्या हो, यहाँ पे तो आ गया हमारा व्हाट यू आर, यानी आप यहाँ पे प्रोफेशन पूछ रहे हैं एक तरीके से हम, राइट। लेकिन मैंने पूछा क्या आप जाते हो, क्या आप जाते हो, क्या लगा दोगे? व्हाट डू यू गो, डू यू गो, बस। इसमें तो व्हाट आएगा ही नहीं। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप खेले थे, सब में क्या क्या क्या, सब में ही आ रहा है तो जितने सेंटेंस सीखे, लेकिन व्हाट तो किसी में नहीं आ रहा था। क्या आप आए थे कल, डिड यू कम यस्टरडे, इसमें व्हाट कहाँ है, राइट। तो हिंदी से कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। व्हाट हम किस वाली कंडीशन में क्या लगाते हैं? व्हाट जब हम उस चीज़ को ही जानना चाहते हो, पर्टिकुलर चीज़ क्या है। क्या दो कंडीशन में आ रहा है अभी। एक तो मैंने पूछा कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि तुम आए थे या नहीं आए थे, इसके आंसर हाँ या ना में होते हैं हमारे, सिंपल। क्या आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, हाँ या ना में जवाब हो जाएंगे इसके। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, राइट। तो डू यू प्ले सिंपल है। नहीं सर मैं नहीं खेलता, नो खेलता हूँ तो यस। इसने बोला मैं खेलता हूँ, आई प्ले, और मैंने क्या पूछा था, क्या आप खेलते हो, तो कैसे पूछा, डू यू प्ले। लेकिन मुझे ये नहीं पता भी क्या चीज़ खेलता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, राइट। तो वो चीज़ पूछना जब चाहूँगा मैं, तो उस कंडीशन में डू यू प्ले तो सेम रहेगा हमारा, फिर लग जाएगा व्हाट, क्या खेलते हो तुम, यानी कि वो गेम जानना चाहता हूँ, वो पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहें तो हमें व्हाट लगाना है, राइट। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। क्या खेलते हो आप, व्हाट डू यू प्ले।
एक सीक्वेंस बता देता हूँ फिर से कि आप खेलते हो। Do you play? इसने जवाब दिया हाँ सर मैं खेलता हूँ। Yes, I do. इसमें इतना पता चला है कि कुछ ना कुछ खेलता ही, बट मुझे ये नहीं पता क्या खेलता है। क्या खेलते हो तुम? What play? व्हाट डू यू प्ले? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. अब बात क्लियर हुई, राइट? अगर यही बात पास्ट की होती तो हम डिड लगाते। क्या तुम खेले थे? Did you play? डिड यू प्ले? फिर से बोलो। Did you play? अब इसने जवाब दिया खेला था मैं। I played. Yeah. आई प्लेड, सेकंड फॉर्म लग जाती है पास्ट की बात है तो। यस आई प्लेड। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा क्या खेला था। क्रिकेट ही खेला था, हॉकी खेला था, फ्री फायर खेला था, बैडमिंटन खेला था, आई डोंट नो अबाउट दैट, राइट? तो मैं पूछूंगा क्या खेले थे तुम? What did you डिड यू प्ले सेम रहेगा, उससे क्या लगा दो व्हाट डिड यू प्ले। फिर से बोलो What did you play? व्हाट डिड यू प्ले। क्या बोला आपने? What आगे did you play? हाँ फिर से बोलो व्हाट डिड यू प्ले। सर कल तो मैं पबजी खेला था। I played PUBG. आई प्लेड पबजी येस्टरडे। अब आ रहा समझ में? Yes, yes. व्हाट कहाँ पर लगाना है? मैंने पूछा क्या आप कर रहे हो, मैंने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, हाँ है ना? आर यू डूइंग, आर यू। अब उसको समझ नहीं आया सर क्या पूछ रहे हो आप, क्या करने की बात कर रहे हो। वो बात तो क्लियर नहीं हुई ना। मैंने अभी कंफर्म किया कि क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग। फिर से बोलो Are you doing? हाँ सर कर रही हूँ मैं। Yes, I do. अब इसको समझ नहीं आया कि किस चीज़ क्या करने की बात कर रहे हैं। भाई क्या कर रही हो तुम, सर क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। आर यू डूइंग क्या लग गया? व्हाट आर यू डूइंग। अरे प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। फिर से बोलो I am doing practice. वंस अगेन। I am doing practice. अब समझ में आ रहा है Yes. व्हाट कहाँ पर आता है और ये कहाँ पर आता है। गॉट इट? Yes. I have got it. या ऐसे ही जैसे कि इसने बोला सर मैं समझ गई, आई हैव। Got it. फिर से बोलो I have got it. आई हैव गॉट इट लाउडली। I have got it. मैंने पूछा समझ गए आप? Have you got it? अब ये समझना है कि क्या समझ गई, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ गई, क्या समझ गए। व्हाट हैव यू गॉट इट, इट नहीं लगेगा फिर, इट की जगह क्योंकि व्हाट लगाया हमने। तो क्या समझ गए आप? व्हाट हैव यू गॉट। कैसे बोलेंगे? What have you got? या फिर से पास्ट में भी बना सकते हैं व्हाट डिड यू गेट। फिर से बोलो What did you get? यानी वो चीज़ पूछ रहा हूँ। सर मैं डूडस समझ गई, हैज़ हैव समझ गई, वॉज वर समझ गई, जब कॉन्सेप्ट समझा रहे वो समझ गई, प्रपोजिशन समझ गई, वो व्हाट का मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ हो गई। अब समझ में आया? या दो चार एग्जांपल और दूँ? एनी डाउट? जैसे कि मैंने पूछा आपसे क्या आपने खाना खाया था। Have you taken food? हैव यू टेकन भी हो सकता है, और मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात तो डिड यू टेक फूड। कैसे बोलेंगे? Did you take food? राइट। अब देखो क्या इसमें भी है, क्या आपने खाना खाया था, और दूसरा पूछूंगा आपने क्या खाना खाया था। What? आ रहा समझ में? तो मैंने पहले पूछा आपसे कि आपने खाना खाया था आज, Do you? डिड Did you take पास्ट है, food? डिड यू Did you टेक फूड। फिर से बोलो। Did you take food? इसने जवाब दिया हाँ सर मैंने खाना खाया था, Yes, I take. आई टुक फूड। फिर से बोलो। Yes, I took. खाने पीने की चीज़ों के साथ हमें टेक लगाना होता है। अगर हमारे पास चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ मेंशन नहीं करी, हमने फूड लगाया, तो टेक का मतलब खाना बना। अकेला मत बोलना कभी भी डिड यू टेक, वो क्लियर नहीं हो रहा क्या टेक। डिड यू टेक बात कहना चाह रहे हो, डिड यू टेक फूड कहना चाह रहे हो, या कोई चीज़ ली थी आपने, है ना, वो समझ नहीं आ रहा। डिड यू टेक इंग्लिश क्लासेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो तो खाना आपने खाया था, डिड यू टेक फूड। इसने जवाब दिया हाँ सर खाया था मैंने, यस आई टुक फूड। अब मुझे ये नहीं पता इसने खाने में क्या खाया, ब्रेड लिया, दूध पिया, दलिया खाया, खिचड़ी खाई, क्या खाई, वी डोंट नो अबाउट दैट, राइट। तो अपने खाने में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, इसीलिए पहले क्लियर करके चला था। व्हाट डिड यू टेक, अगर टेक लगा दिया आपने तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या लिया था। अब जब तक खाने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आपने क्या खाया था, तो यहाँ पे ईट लगाना पड़ेगा। व्हाट डिड यू ईट, कैसे बोलेंगे। What did you eat? और मन कर रहा टेक ही लगाऊंगा सर मैं, तो इसका भी तरीका है, खाने में क्या खाया था फिर हम ये लगाएंगे, फिर फूड को नहीं छोड़ेंगे हम अपना। What did you व्हाट डिड यू टेक इन फूड, कैसे बोलेंगे। What did you take in food? समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. या तो बोलेंगे आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। अब ये बताएगी ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या खाया था सर मैंने, क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। I ate. अरे बोल दो कुछ भी ऐसे ही। Bread and tea and bread. हाँ तो मैंने टी और ब्रेड खाए थे सर, आई एट टी एंड ब्रेड। या फिर यहाँ पे तो टुक भी लग सकता है क्योंकि टी एंड ब्रेड मेंशन हो गया हमारा, आई टुक टी एंड ब्रेड। या फिर इसने कहा था सर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया ही नहीं है ना,
तो मैंने कुछ नहीं खाया था आज, डिड नॉट में आंसर हो जाएगा। I I didn't take anything for food। अब यहाँ पे जो आपने सेंटेंस बनाया था ना खाने में, उसमें एक बहुत बड़ी गलती नहीं थी, छोटी सी गलती थी राइट। हम ट्रांसलेशन करते हैं, बचपन से आदत, और मैं बार बार कहता हूँ ट्रांसलेशन नहीं करनी। ट्रांसलेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर मैंने कहा मेरा सर खा रही है तू लड़की, अब बोलोगे सर यू आर ईटिंग माई हेड। ट्रांसलेशन में तो ऐसे बना दोगे राइट। तो सर खाना ईट नहीं होता, नैग होता है। शी इज नैगिंग मी, कैसे बोलूँगा? ट्रांसलेशन में तो आप बना देते हैं यू आर ईटिंग माई हेड, हमें क्या बोलना है? यू आर नैगिंग मी। कैसे बोलो? You are nagging me. तुम मेरा सर खा रही हो, ये मेरा सर खा रहा है तो ही इज नैगिंग मी। शी ने, ये देख तो लो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रही। ही इज नैगिंग मी। फिर से बोलो, तुम भी मेरा सर खाते हो क्या? पूछें कैसे? पूछेंगे, पूछ रहे हैं। डू यू ऑल्सो नैग मी? नहीं सर, मैं किसी का सर नहीं खाता, आई डोंट नैग एनीवन। लेकिन she nags everyone। फिर से बोलो, she nags everyone। तो ट्रांसलेशन इसलिए मना करता हूँ। ऐसे ही आपने क्या बोला, खाने में देख के इन लगाने का मन किया। अगर मैंने पूछा है कि भाई आपने क्या खाया था खाने में, इन फूड नहीं होता, फॉर फूड होता है। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, वही मैंने आपको कहा है। अब इसमें तो कहीं ईट भी नहीं आया था, फिर वही आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश अलग चीज़ है, हिंदी अलग चीज़ है। के लिए वे लिए कुछ नहीं होता। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। मैं 6th क्लास तक पढ़ाता हूँ, आई टीच अप टू 6th क्लास, ये सेंटेंस है। ऊपर तक भी पढ़ाता हूँ हालांकि। अब क्या है? आई टीच अप टू, मतलब 6 क्लास के ऊपर तक पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं 6 क्लास तक पढ़ाता हूँ। और टू का मतलब तक होता ही नहीं, टिल का मतलब तक होता है। फिर टिल तो आया नहीं इसमें, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी। गॉट इट? इंग्लिश के रूल अलग हैं। अब हिंदी में ही चले जाओ आप। खाने में खाते हो, आप खाने के अंदर घुस जाते हो। खाने में क्या खाया था, खाने के में खाते हो, खाने के अंदर खाते हो। देखा जाए तो हिंदी में भी गलत लगेगा आपको जब आप उसको डेप्थ में समझोगे तो, राइट। खाने में क्या खाया? हाँ, तो खाने के में थोड़ी ना खाया, खाया तो अपने कमरे में था या डाइनिंग टेबल पर खाया होगा, किचन में बैठ के खाया होगा, लेकिन खाने के अंदर तो नहीं खाया ना, राइट। तो ट्रांसलेशन कभी नहीं करनी आपको। तो खाने में की इंग्लिश क्या होगी? फॉर फूड होती है, राइट। तो अपने खाने में क्या खाया? व्हाट डिड यू टेक फॉर फूड? फिर से बोलो, वंस अगेन, व्हाट डिड यू टेक फॉर फूड? वंस अगेन, सर मैंने चाय और ब्रेड खाया था, आई टुक टी बना दो भैया, चाय टी एंड ब्रेड फॉर फूड, फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। लेते हैं क्या? लेते हो चाय के साथ? क्या आप केला खाते हो? ग्रीन नहीं है उसकी, ग्रीन नहीं होती उसकी, काले वाली थी, बिना दूध की। हाँ, लेमन वाली। ओके, नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी। समझ में आ गया ना आपको? तो मैंने अगर पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट लिया आज, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, खाया नहीं खाया कुछ, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? या फिर कुछ खाया आपने खाना, डिड यू टेक फूड? फिर से बोलो, हाँ सर खाया मैंने, यस। अगर मैंने पूछा क्या खाया आपने खाने में, व्हाट डिड यू टेक फॉर फूड? फिर से बोलो। अब बताएंगे सर व्हाट मैंने जो खाया, आई टुक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 ब्रेड्स। अब ठीक है, 1 ग्लास और 2 ब्रेड खाए मैंने। तो व्हाट, और इसमें वही क्या कहूँगा, फिर से ट्रांसलेशन नहीं करनी। व्हाट हम तब पूछेंगे जब पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहें, और कन्फर्मेशन के लिए जब हमारा क्या आता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। क्या वो गया? हैज़ ही गॉन? फिर से बोलो। अब ये नहीं बोलेंगे व्हाट हैज़ ही गॉन या व्हाट गॉन, ऐसे नहीं बोला, ठीक है ना। क्या हो गया? हैज़ ही? क्या आप गए थे कल? डिड यू गो यस्टरडे? ओके, तो ये था कि हम जो क्या बोलेंगे ना, तो हमें उसमें व्हाट लगाना हर टाइम, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि कंफर्म कर रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ले आना है। क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या पढ़ाई करते हो आप? क्या पढ़ते हो? पहले आपसे पूछा जाएगा जब आपका रिजल्ट नहीं आया, डू स्टडी? आप बोलोगे यस आई स्टडी। जब रिजल्ट आ जाएगा, क्या पढ़ते हो तुम? डू यू स्टडी? वंस अगेन, व्हाट डू यू, है ना।
या नॉर्मल पूछेंगे पेपर से पहले भी, क्या आपने पढ़ाई की थी बेटा या ऐसे बैठ के पेपर में? हाँ सर पढ़ाई की थी, यस आई स्टडीड। पास्ट की बात अब सेकंड फॉर्म लगेगी, आई स्टडीड। पूछेंगे कैसे पास्ट का क्वेश्चन, क्या आपने पढ़ाई की थी? डिड यू स्टडी। जैसे रिजल्ट आया, क्या पढ़ाई की थी तुमने? व्हाट डिड यू स्टडी, राइट। अभी हमें पता नहीं वो पढ़ा क्या आपने, व्हाट डिड यू स्टडी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, राइट, कि क्या क्या हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, नेवर ट्रांसलेट इंग्लिश, राइट। बचपन से सिखाया गया कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, उस ट्रांसलेशन में तो पता नहीं कितने सेंटेंस गलत हो जाएंगे। जैसे मुझे ठंड लग रही है, हाँ कल रही से ही मुझे एक सेंटेंस भी याद आया था, उसमें रहा रहे रही आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, वहाँ पे कैन नॉट आएगा। यस, सकता में जाओगे। जैसे कि हम कैन से क्वेश्चन पूछते हैं, Can I go? Can I just? नहीं कैन आई कॉल यू। कैन आई गो गलत होता है, मे आई गो होता है। अच्छा ये सकता के चक्कर में कैन लग रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से कैन लग रहा है आपका यहाँ पे। नहीं फिर सकता के लिए कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। चाहिए के लिए वॉन्ट भी आता है, नीड भी आता है, शुड भी आता है, ought टू भी आता है। अब कौन सा लगाओगे? वो अभी आएंगे ये चीज़ें, भी डरना मत नाम सुनकर इनके, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना। ओके गॉट इट? जैसे मान लो मैं किसी पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। अब रहा रहे रही के हिसाब से तो सर आईएनजी बनाना चाहिए हमें, है ना। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। जब भी एबिलिटी की बात होती है हम कैन लगाते हैं। सेंस क्या है? आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट, फिर से बोलो। I can. लेकिन कैन आपने दिमाग में घुसा रखा है, सर जहाँ सकता मिलेगा ना वहीं लगाऊंगी, कसम है मुझे इस बात की, कसम खा रखी है मैंने। कैन मतलब सकता, सकते, सकती, है ना। कह रही है आई सपत यू। मैं आपकी कसम खाती हूँ तो ऐसे बोला जाता है, मेरी मत खाओ खाना, कि इसकी खा लो। आई स्वेयर ऑन हिम, फिर से बोलो। आई स्वेयर ऑन हिम, वंस अगेन, I swear on him. राइट। तो ऐसे ही आपकी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं एबल नहीं हूँ आपको सुनने के लिए। या तो बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू हियर यू, या फिर मैं बोलूँगा आई कैन नॉट हियर यू, लेकिन आईएनजी नहीं आएगा इसमें, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं सुन रहा, आपको सुन ही नहीं रहा, मैं तो नहीं सुन रहा, बोलो। वो मैं एक्शन में आईएनजी क्यों तब लगाते हैं ना, अपने रहा वाले कॉन्सेप्ट को देखा सिर्फ, सेंस तो समझो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। मैं आपको नहीं सुन रहा, सुन तो रहा था उनको, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, सुन नहीं पा रहा था। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपका पुराना तरीका है वो रहा रहे रही ट्रांसलेशन के बेस पे, तो मन कर रहा आईएनजी लगना चाहिए। वो कह रहे हैं सुनो मेरी बात, मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा। अब इसमें आईएनजी आएगा, भाई मैं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, मैं नहीं सुनूंगा आपको बिल्कुल भी। अब आईएनजी लग जाएगा, वो मेरी खुद की इंटेंशन, मैं नहीं सुन रहा भाई, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, राइट। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है क्या? कैपेसिटी की, एबिलिटी की, यानी एबल नहीं उस काम को करने की। सर आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है, आई कैन नॉट हियर यू। फिर मैं बाहर जाऊँगा, हाँ नाउ आई कैन हियर यू, अब आवाज़ आ रही है, नेटवर्क आ गई, आई कैन हियर यू। तो यहाँ पे रहा रहे रही होने के बावजूद भी आईएनजी नहीं आ रहा। सो नेवर ट्रांसलेट सेंटेंसेस। ये तो एक डाउट क्लास थी, अभी हम पुराने कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक डाउट क्लास थी, जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया, राइट। बट जो अगला पार्ट है उसमें हम जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो उस पार्ट को देखने के लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो, और जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। थैंक यू वेरी मच।